कृपया करके उसे पालन करने कृपया तो ये विपक्ष से 10 मिनट मिला था पहले वर्षा को, तो जी 7 रहेगा 10 रहेगा? जी आप शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। मैं सबसे पहले तो 2024 और 25 का जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने सरकार ने पेश किया है, इस ऐतिहासिक बजट के लिए मैं मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और वित्त मंत्री जी को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। यह बजट सही मायने में विकास और विरासत दोनों की बात करता हुआ यह बजट है और सच में यह बहुत ही ऐतिहासिक बजट अपने आप में है। ऐतिहासिक इसलिए कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उनके विराजमान होने के बाद यह उसी उत्तर प्रदेश में यह पेश किया गया, यह पहला बजट है। और दूसरा इसलिए कि यह अपने आप में यह 7 लाख करोड़ से भी बड़ा आकार में यह इतना बड़ा बजट है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया है। यह बहुत ही इसीलिए मैंने कहा कि यह अपने आप में ऐतिहासिक है और हम सब सदस्य अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब लोग साक्षी बन पा रहे हैं। इसके लिए हम सब लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह एक अंग्रेजी में एक शब्द है यूटोपिया, और इसके बारे में यह कहा जाता है, मानते हैं कि यह यूटोपिया एक ऐसी स्थिति है, अपने आप में एक ऐसा संसार है जो अपेक्षित तो है, जो होना तो चाहिए, लेकिन पश्चिम में यह कहते हैं, विदेशों में इसको ये कहते हैं, पश्चिमी देशों में, कि ये अपेक्षित है, होना तो चाहिए, लेकिन ऐसा संसार यह सिर्फ कल्पना में हो सकता है या स्वप्न में हो सकता है, लेकिन सच्चाई में यह धरातल पर यह उपस्थित नहीं है। लेकिन हमारी परंपरा में, हमारे देश की संस्कृति में यह कोई ये स्वप्न में या सिर्फ ऐसे ही हवा में यह बातें नहीं कही गई। यह ऐसी स्थिति, यह यूटोपिया वाली स्थिति, यह आज नहीं वर्षों वर्षों पुरानी है और राम राज्य के रूप में वह स्थिति हमारी संस्कृति में, हमारे देश में विराजमान रही है, जहां पर कि आर्थिक संपन्नता भी थी, आदर्श भी था, न्याय भी था, कहीं पर किसी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। तो यह पहले से हमारे यहाँ पर विराजमान था। यह बजट सही में, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, कि यह आस्था, अंत्योदय और एक मजबूत अर्थव्यवस्था को यह समर्पित यह बजट है, उस पर केंद्रित यह बजट है, और भगवान श्री रामचंद्र जी को समर्पित यह लोक मंगल का बजट है, जो सही मायने में इस प्रदेश के सभी वर्गों को यह छूता है और सबके साथ यह न्याय करता है, यह बजट है। और इसमें हर चीजों का ध्यान भी रखा गया है। प्रदेश का कोई भी कोना कहीं पर इसमें छूटा भी नहीं है, कोई वर्ग इसमें किसी तरीके से नहीं छूटा है। यह इस बजट की अपने आप में खासियत है। और जैसा हमारे पहले ये विपक्ष के सदस्य, सीनियर सदस्य कह रहे थे कि बजट सही मायने में ये सिर्फ शब्दों का जाल नहीं है, कितना बड़ा है, आकार में कितना बड़ा है, यह बात सही है कि सिर्फ यही बजट की खूबी नहीं हो सकती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बजट की भी मात्र यही खूबी नहीं है कि यह आकार में बड़ा है, बल्कि सच में यह इस बजट की यह खूबी यह है कि यह बजट, जैसे कहते हैं, हमारे दीनदयाल जी ने यह कहा कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए। ग्रामों में जहां समय अचल खड़ा है, जहां माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को बनाने में असमर्थ हैं, वहां जब तक आशा और पुरुषार्थ का संदेश हम सब लोग न पहुंचा पाए, तब तक राष्ट्र के चैतन्य को जागृत नहीं कर सकते हैं। हमारी श्रद्धा का केंद्र, आराध्य और उपास्य, हमारे पराक्रम और प्रयत्न का उपकरण और उपलब्धियों का मापदंड वह मानव होना चाहिए, जो आज शब्दशः अनिकेत और अपरिग्राही है, ऐसा दीनदयाल जी ने कहा था। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बजट में सही मायने में मानव को केंद्र में रखकर और उस ऐसे गांव, गरीब किसानों पर ध्यान रखते हुए यह बजट पेश किया गया है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि अपने आप में ऐतिहासिक है कि सबके साथ न्याय करने वाला यह बजट वित्त मंत्री जी ने रखा है। और 2017-18 में जब यह बजट रखा गया तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उस बजट को हम लोगों ने
अन्नदाता को समर्पित किया था। और यह बजट जो 24 और 25 का रखा गया है, यह दाता और विधाता हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी को समर्पित यह बजट किया गया है। तो सभी यह अन्नदाता से लेकर विधाता तक को समर्पित करने का काम यह हमारी सरकार ने यह किया है। राम राज्य के आदर्शों पर आधारित हमारा यह बजट यह हर वर्ग के कल्याण की बात रखता है। प्रधानमंत्री जी द्वारा बताई हमारी 4 जातियां, जो महिला, युवा, गरीब और किसान के उत्थान की नींव भी यह बजट रखता है। मैं कल भी देख रहा था, आज भी मैं कुछ सदस्यों को मैं सुनता हूं कि हमेशा पीडीए की चिंता यह करते हैं, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया, यह बताया कि हमारी सोच में ही यह सभी समाज का कोई भी व्यक्ति कहीं पर अछूता न रहे, सबके साथ न्याय हो, यह चिंता रहती है। लेकिन विपक्ष की चिंता यह नहीं रहती कि प्रदेश कैसे आगे बढ़े, लेकिन खासतौर पे समाजवादी पार्टी की, बल्कि उनकी चिंता बार बार वह सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को ही यह अपने कंट्रोल में रखने की चिंता होती है और सिर्फ वोट बैंक का ही संदेश देने की कोशिश यह की जाती है। लेकिन यह बजट मैं समझता हूं कि सही मायने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी यह बनाने का जो संकल्प लिया है, मैं मानता हूं कि यह बजट यह उत्तर प्रदेश को अपने 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाने में यह सहायक होगा। और हमारा उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी का, उसको हासिल करने में निश्चित रूप से सबसे अग्रणी भूमिका अगर किसी भी राज्य की होगी तो हमारे उत्तर प्रदेश की वह भूमिका होगी। और यह उत्तर प्रदेश में, क्योंकि समय कम है, मैं अपने आप को संक्षेप में कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि उत्तर प्रदेश में यह धार्मिक पर्यटन पर भी यह बहुत जोर दिया गया है और सच में इसमें अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि हम आंकड़े बताते हैं कि जब यह चीजें प्रारंभ हुई हैं उत्तर प्रदेश में, अपने सनातन धर्म के स्थापना के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक चिन्हों को स्थापित, उसको संरक्षित करने के लिए जब से कोशिश प्रारंभ हुई है, तब से ही यह उत्तर प्रदेश जो भगवान श्री राम की धरती, भगवान श्री कृष्ण की धरती है, यहां 2022 में अगर पर्यटकों की संख्या देखें तो लगभग 22 करोड़ की थी, 2023 में 37 करोड़ और 2024 में इसकी यह अपेक्षा है, अनुमान है कि यह 50 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक इस उत्तर प्रदेश में आएंगे। तो स्वाभाविक रूप से उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, रोजगार के अवसर सृजन होंगे, यह स्वाभाविक रूप से यहां पर होगा। मैं इसमें खास बात यह है कि सामान्यतः लोग बहुत ही चुनाव आए तो सरकारें खास तौर पर बहुत ही लोक लुभावना बजट वह पेश किया करती हैं, लेकिन इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं कि यह जैसे नई जो योजनाएं हैं उसके लिए लगभग 25,000 करोड़ तो दिया ही है, साथ साथ में जो जारी योजनाएं हैं, जो चल रही योजनाएं हैं, उस पर ही अपना लगभग 90% का बजट उस पर ही केंद्रित किया है। यह सही मायने में इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को मैं इसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं, इस साहस के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं, इस ईमानदार प्रयास के लिए मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे इस बजट में एरो सिटी से लेकर एयरपोर्ट्स तक की व्यवस्था है, सड़कों तक के लिए फंड दिया गया है और खास बात यह है कि यहां पर सामाजिक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए और एक उद्योगों की स्थापना के लिए, एक ऐसा माहौल बनाने के लिए भी इसमें फंड की व्यवस्था की गई है। और मैंने कहा कि अपने यहां पर विरासत को कैसे उसको बचाना है, उसको बढ़ाना है, इसकी चिंता भी की गई है। यहां पर बहुत सारे विषय हैं, मैं उन सब चीजों में नहीं जाना चाहता अध्यक्ष महोदय, लेकिन बहुत पहले यह जैसे यहां 2016-17 में जीडीपी को देखें तो यह 12.50 लाख करोड़ थी, आज 25 लाख करोड़ है। प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी हो गई है। कृषि विकास दर 5.1% का लक्ष्य रखा गया है और मैं मानता हूं कि यह 5.1 का जो लक्ष्य है कृषि विकास दर का, यही अपने आप में यह बहुत ये पूरे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। और क्योंकि यह कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश और देश का अगर विकास करना है तो जब तक हम गांव गली गलियारों को हम सब लोग वह नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। अंत में, क्योंकि समय हो गया है, मैं बस समाप्त करूंगा अध्यक्ष महोदय। यह कहते हैं, क्योंकि लगातार मैं देखता हूं भगवान श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा विपक्ष करता है,
अभी भी जब संकल्प रखा गया, प्रस्ताव रखा गया, तो उस पर भी कई लोगों ने उस पर विपक्ष में उसके लिए हाथ उठाया। मैं अंत में एक बात सिर्फ विपक्ष को सलाह भी देना चाहता हूं, आगाह भी करना चाहता हूं कि यह कहा गया है कि धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षतः तस्मा धर्मो न हंतव्योम मानो धर्मो हतो वधीत। मारा गया धर्म ही अपने मारने वालों को मार देता है, समाप्त कर देता है, और जब धर्म की रक्षा की जाती है तो वही धर्म अपने रक्षकों की रक्षा भी करता है। इसीलिए धर्म पर, इसीलिए अच्छे कर्म पर प्रश्न चिन्ह मत उठाइए, वरना किसी का अस्तित्व नहीं बचेगा और विपक्ष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आपने बोलने का अवसर दिया अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय नितिन अग्रवाल जी, अब आप माननीय मंत्री जी के रूप में 10 मिनट का समय